Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss lecture 18 of calculus. In this lecture I am going to explain inverse function. तो आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स फंक्शंस का डेफिनेशन, इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी से लेकर के आईआईटी जी मेन एंड एडवांस तक के सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं इतना अच्छा से आप लोग को इन्वर्स फंक्शन समझाऊंगा कि आप लोग के दिमाग में एकदम 100% सेट हो जाएगा। तो देखते हैं इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन। इन्वर्स फंक्शन, if a function f from x to y is 1 and onto function, then देखिए क्या है यहाँ पे, कहता है अगर एक फंक्शन f जो कि x से y में डिफाइन किया गया है और अगर ये फंक्शन 1 एंड ऑनटो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिए, 100% गोल्ड है ये। क्या कहा जा रहा है, अगर 1 ऑनटो फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा इन्वर्स होने के लिए। फंक्शन इन्वर्स तभी होगा जब क्या होगा, आपका फंक्शन 1 एंड ऑनटो होगा। If a function f from x to y is 1 and onto, then another function g from y to x, then another function g from y to x, देखिए क्या किया हम लोग, यहाँ डोमेन x है, कोडोमेन y है, और g का डोमेन y है, कोडोमेन x है, यानी डोमेन एंड कोडोमेन आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। देन अनदर फंक्शन g फ्रॉम y टू x इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। इनवर्स ऑफ f कहलाता है, यानी f जो फंक्शन है उसका इनवर्स क्या कहलाएगा, g कहलाएगा। कब g इन्वर्स कहलाएगा, जब हम लोग f जो फंक्शन होगा 1 ऑनटो होगा और g जो फंक्शन होगा वो y टू x होगा, यानी कुछ इस टाइप का। और इसको किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं ये देखिएगा, एंड इट इज रिटन एज f इन्वर्स। तो कह सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे कह सकते हैं कि g इज इक्वल टू जो होगा वो f इन्वर्स होगा। तो g इज़ द इन्वर्स ऑफ f, और g को हम लोग f टू द पावर -1, f टू द पावर कितना लिखते हैं, -1, यानी इसको पढ़ते हैं कितना, f इन्वर्स पढ़ते हैं, यानी फंक्शन f का इन्वर्स। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स डिफाइन करते हैं। वेन डायग्राम से यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन लिया गया है f जो कि x से y में डिफाइन किया गया। देन अनदर फंक्शन फ्रॉम y टू x, देखिए रिवर्स डिफाइन करेंगे, y से x में अगर डिफाइन करेंगे तो ये आपका होगा f इनवर्स, जिसको हम लोग g अभी एज्यूम किए हैं। तो g इज इक्वल टू होगा f इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि अगर f है x से y में डिफाइन किया गया तो g जो होगा यानी f इन्वर्स जो होगा वो डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, y टू x में, यानी f अगर डिफाइन किया गया x से y में, देन f का इन्वर्स जो होगा वो y टू x में डिफाइन होगा। तो ये इन्वर्स का प्रॉपर्टी है या इन्वर्स का डेफिनेशन इसको कहिए। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन को समझे हैं। अभी इसको और बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको और अच्छा से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर एक और वेन डायग्राम मैं आप लोग को बना करके दिखाऊं कुछ इस टाइप का, देखिए समझिएगा। यहाँ पे हम लोग फंक्शन f डिफाइन किए हैं फ्रॉम x टू y, एंड
जी यानी कि एफ का इन्वर्स, जी जो था वो क्या था, एफ का इन्वर्स जो हम लोग डिफाइन किए हैं वो कहाँ से कहाँ डिफाइन किए, वाई टू एक्स में। तो हम लोग एक्स को यहाँ ना लिख करके एक्स को यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एफ जो है वो एक्स से वाई में और एफ इन्वर्स वाई टू एक्स में डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ डोमेन में अगर एक्स है तो आपको यहाँ पे कोडोमेन वाई क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स मिल जाता है। एफ ऑफ एक्स का क्या मीनिंग होगा, ये इसको आप वाई भी कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y को अगर मैप कराते तो क्या मिलता है, g ऑफ y, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग g ऑफ y को x भी लिख सकते हैं। चलिए इतना तक तो आप लोग समझ गए हैं कि f ऑफ y को हम लोग f ऑफ y को x और यहाँ f ऑफ x को y लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या मिला, यहाँ से सोचिए। तो g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, y का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे अगर पुट कर दे तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना मिला, x मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग को मिला g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए अगर हम लोग बैक से इधर से आना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह समझिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू यहाँ पे जी ऑफ वाई, यहाँ पे था वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिल जाए, g ऑफ y इक्वल टू y मिल गया है। अब देखिए क्या होता है फंक्शन में, क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर इस y को चेंज करके x रख दे तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ जी एक्स इक्वल टू राइट साइड में भी क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में y की जगह पे x तो राइट साइड में भी y की जगह पे x हो जाता है। तो ये रिज़ल्ट आपको मिल गया एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ से मिल गया जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग को मिला है एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल गया है। यानी एफ एंड जी अगर एक दूसरे का इन्वर्स है, g एंड f अगर एक दूसरे का इन्वर्स है तो f ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f ऑफ g के जगह पे f इन्वर्स आप पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g के जगह पे यहाँ पे f इन्वर्स f ऑफ x इक्वल टू x। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एफ इन्वर्स या एफ इन्वर्स ऑफ एफ क्या होगा, आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग नोट कर सकते हैं इन्वर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो इन्वर्स फंक्शन में फॉग और गॉफ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्वर्स केवल उसी फंक्शन का होता है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो होता है। अब 1 1 एंड ऑनटो अगर नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं डिफाइन किया जाएगा। अब ऐसा क्यों, इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए वो पॉइंट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 1 1 ऑनटो एफ कैसा फंक्शन होना चाहिए, इन्वर्स होने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड ऑनटो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, इधर ए बी सी है। आपका अगर 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन बनाते हैं तो ऐसा बन जाता है।
अब इसी में अगर आप 1 1 ऑनटो एज्यूम नहीं करते हैं, सपोज कीजिए 1 1 इंटू हो जाता है, तो क्या होगा? चलिए ये आपका 1 1 इंटू फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। और मेनी वन ऑनटो या मेनी वन इंटू फंक्शन बना लीजिए, देखिए क्या होता है। मेनी वन ऑनटो फंक्शन बना चुका हूँ, मेनी वन इंटू बना लेते हैं। चलिए ये 4 टाइप का फंक्शन है। यहाँ पे आपका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है? 1 1 एंड ऑनटो है। ये आपका हो गया 1 1 एंड ऑनटो, 1 1 एंड ऑनटो। सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है? 1 1 इंटू 1 1 एंड इंटू, ये आपका हो गया मेनी वन एंड ऑनटो। और ये आपका हो गया मेनी वन एंड इंटू। तो ये 4 केस है, और चारों केस में हम लोग देखते हैं कि वह इन्वर्स डिफाइन कब कब होगा। तो कहता है केवल 1 1 ऑनटो फंक्शन का ही इन्वर्स डिफाइन होता है, क्योंकि अगर यहाँ से आप रिवर्स जाते हैं तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे रिवर्स आते हैं तो देखिए अगर ये डोमेन बनता तो डोमेन का एलिमेंट आपका बच जाएगा। और आप लोगों को पता है कि फंक्शन में डोमेन का सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, एक भी एलिमेंट डोमेन का बचना नहीं चाहिए। अगर बच जाएगा तो वैसे हम लोग मैपिंग को फंक्शन नहीं कहते हैं, वैसे मैपिंग को हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग बैक जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट का 3 इमेज बन जाएगा, जो कि फंक्शंस के रूल के विरोध में है। तो फंक्शंस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे भी आपका फंक्शन रिवर्स फंक्शन यानी इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते हैं। यहाँ भी अगर आप इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ भी एक एलिमेंट का 3 इमेज बनता है, साथ में यहाँ डोमेन का एलिमेंट भी रह जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा, तो इन्वर्स यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। यहाँ भी इन्वर्स आपका डिफाइन नहीं होगा, और इस केस में भी हम लोग इन्वर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस केस में आपका इन्वर्स डिफाइन होता है। तो इसलिए केवल 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों केवल 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन का ही इन्वर्स होता है, तो आप लोगों को जवाब देना है कि ऐसे केस में हम लोग इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। इन्वर्स फंक्शंस बनाएंगे तो फंक्शंस के सभी रूल्स को सेटिस्फाई करेगा और फंक्शन बना सकते हैं। बाकी अदर केस में जब हम लोग बैक आने लगते हैं, यानी कि जब इस जो को डोमेन है उसको डोमेन बनाते हैं, तो वो फंक्शंस के रूल को फॉलो नहीं करता। तो अभी हम लोग समझें कि क्या होता है इनवर्स फंक्शन। अभी इनवर्स फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स फंक्शन का। फर्स्ट तो ये है कि ओनली 1 1 एंड ऑनटो फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। केवल 1 1 ऑनटो फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता है, मीन्स इन्वर्स हो सकता है किसका? केवल 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन का। ओनली 1 1 एंड ऑनटो फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। नोट करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि एफ एंड एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ और एफ इनवर्स में क्या डिफरेंस। तो f का डोमेन x और कोडोमेन y है, तो f इनवर्स का डोमेन y है और कोडोमेन x है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है
यहाँ पे देखा जा रहा है कि केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है, यानी इन्वर्स निकालना है तो एक्स के जगह पे हम लोग वाई और वाई की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, इन्वर्स निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स इससे इजी वे में हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ इन्वर्स का क्या मीनिंग होता है, एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना होता है, यानी अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो हम लोग को वाई एक्स कर देना है। तो ऐसे केस में अब देखिए ऐसा कौन सा लाइन है जहाँ पे कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई इक्वल टू एक ऐसा लाइन है जिसमें किसी पॉइंट का अगर मिरर इमेज निकालिए, अल्फ़ा बीटा का मिरर इमेज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एफ़ और एफ़ इन्वर्स जो होगा वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। किस लाइन में, y इक्वल टू एक्स लाइन में एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। या ये कह सकते हैं कि एफ एंड एफ इन्वर्स आर सिमेट्रिकल इन लाइन y इक्वल टू एक्स। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। एफ एंड एफ इन्वर्स आर मिरर इमेज ऑफ each other in the line y is equal to x। अब बोलिएगा कि इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे भी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा ये समझिए, अगर f और f इन्वर्स एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये जब भी इंटरसेक्ट करेगा, जब भी कट करेगा तो y इक्वल टू x लाइन पे ही जा कर के कट करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसी का मिरर इमेज अगर ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन में, ये आपका लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो इसका इन्वर्स इसी लाइन में मिरर इमेज होगा। तो मिरर इमेज मीन्स क्या होगा, इस तरह से इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना वो y इक्वल टू किस चीज़ का बन गया, एफ इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना। तो ये दोनों यानी एफ एक्स और एफ इन्वर्स एक्स कहाँ पे कट किया, देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन पे कट किया। और y इक्वल टू एक्स लाइन पे क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई इक्वल होता है, यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी अल्फ़ा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी अल्फ़ा, वाई कोऑर्डिनेट भी अल्फ़ा। और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट बीटा है एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट भी बीटा होगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा एफ इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकालेंगे। हम लोग को पता है कि ये दोनों उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे एफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों का इंटरसेक्शन ना फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, या फिर इस लाइन का और इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो सोचिए ये तो इन्वर्स है, तो इन्वर्स तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा और ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा। तो हम लोग ये दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली y इक्वल टू एफ एक्स को एंड y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग को ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट मिलेगा मीन्स ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व करना ये दोनों का मीन्स होगा, मीन्स वी हैव टू सॉल्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स। और ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स। तो हम लोग प्रीफर करेंगे इसको प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा और y इक्वल टू एक्स हम लोग जानते हैं लाइन है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पे आपको अच्छा क्वेश्चंस मिल जाएगा। अभी हम लोग ये था प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, केवल 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स होता है। सेकंड, एफ ऑफ एफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और थर्ड क्या होगा, एफ एंड एफ इन्वर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन लाइन y इक्वल टू एक्स। अब है कि किस तरीके से हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो देखते हैं हाउ टू फाइंड इन्वर्स पे वर्क कर लेते हैं। हाउ टू
हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो जैसा कि डेफिनेशन है उसी से बहुत ही सिंपली क्लियर है कि कैसे इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसका इन्वर्स फाइंड करने का या तो आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए, यूज़ कर सकते हैं फार्मूला एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, एंड क्या करिए, एंड यहाँ से फाइंड कर लीजिए जी एक्स, चूँकि जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से आपका जी एक्स जैसे ही फाइंड करिएगा आपका इनवर्स मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है क्या, आप क्या करिए कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। क्या करिए, या सेकंड मेथड फॉलो कीजिए, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y एंड गेट इन्वर्स, आपको इन्वर्स मिल जाएगा। एंड क्या करिए, एंड फाइनली ऐसा कर सकते हैं, फाइनली रिप्लेस x बाई y एंड y बाई x एंड गेट रिजल्ट, एंड गेट रिजल्ट। आपको बहुत ही आसानी से रिजल्ट मिल जाता है। देखिए इतना आसानी से रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि आपके पास फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से x फाइंड कीजिएगा तो f इधर चला जाएगा तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये आपका ये कब इधर जाएगा, जब f एक 1 ऑनटो फंक्शन होगा। याद यही रखना है कि ये इनवर्स आप तभी लिख सकते हैं जब f कैसा फंक्शन होगा, 1 एंड ऑनटो फंक्शन होगा। अगर f 1 ऑनटो फंक्शन नहीं होगा तब आप इस तरीके से लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि आपका पूरी तरह से मिस्टेक हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना आपको। चलिए ये तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू गिवन है 3x माइनस 5/7 एंड इसका इनवर्स फाइंड करना है। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू इतना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड इट्स इनवर्स। अब देखिए इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा दिया गया, तो बहुत ही इजी है। हम लोग को क्या करना है, x को y के टर्म में रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए कितना सिंपल है इनवर्स कैलकुलेट करना। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको 12th एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो हम लोग जस्ट बेसिक से स्टार्ट किए, ये आपका NCERT में भी ऐसा क्वेश्चंस दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके फिर हम लोग धीरे धीरे IITs के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। पहले NCERTs के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 3x माइनस 5/7। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5 इक्वल टू 7y। यहाँ से x निकालना है तो x कैलकुलेट कर लीजिए, 7y प्लस 5/3। देखिए x को हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। सेकंड मेथड फॉलो करें, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y एंड फाइनली क्या करना है, x के जगह पे y एंड y के जगह पे x लिख देना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि x के जगह पे आपको लिख देना f इनवर्स x के जगह पे f इनवर्स x लिख दीजिए और y के जगह पे x पुट कर दीजिए। तो आपका क्या मिल गया, देखिए यहाँ से f इनवर्स x मिल गया ये, और ये हो गया 7, यहाँ x प्लस 5/3, ये आपका इनवर्स फंक्शन मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजी वे में इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। फाइनली x के जगह पे f इनवर्स x लिख देना है एंड जहाँ जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे x को रख देना है, यानी y को x से रिप्लेस कर देना है एंड x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग इनवर्स फाइंड करिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन चलिए इस तरह से है, इफ़ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x
चलिए इतना ही है। देन फाइंड इट्स इनवर्स, देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर x फाइंड करना चाहे तो x के लिए क्या लिखेंगे। यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल को जानते हैं, एक्सपोनेंशियल से x हटाने के लिए log लेना पड़ता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे log बाई बेस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या मिल गया देखिए। अब फाइनली क्या करना है, फाइनली हम लोग को क्या कर देना है, x की जगह पे f इनवर्स x लिख देना है, और यहाँ log हो गया, y को x से रिप्लेस कर देना, 2 आपका ये आंसर मिल गया। अब यहाँ पे अगर डोमेन को भी डिफाइन करते हैं तो बगल में आप डोमेन भी लिख सकते हैं कि x का केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए log डिफाइन होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो डोमेन को भी हम लोग शो कर देते हैं, क्योंकि डोमेन के बिना फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो डोमेन भी आपको बगल में लिख देना है कि x के केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे है इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैं लिख देता हूँ, फिर 1 बाय 1 करके उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ पे गिवन है फंक्शन का डोमेन 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोड डोमेन भी 1 टू इन्फिनिटी गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे फंक्शन का डोमेन गिवन है 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी गिवन है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ के लिए, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x के लिए, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है log बेस a x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सभी फंक्शन का आप लोगों को इन्वर्स फाइंड करना है। सिक्स क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जिसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन y इज इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस 1 बाई ए टू द पावर x माइनस 1। तो ये सभी क्वेश्चंस का हम लोगों को इन्वर्स फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाई 1 करके सभी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपका पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x और x माइनस 1, ये गिवन है, और यहाँ पे डोमेन गिवन है 1 टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ से अगर इन्वर्स का आप सोचिए तो क्या होगा, इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाता है, जस्ट इंटरचेंज होगा, तब वही रह जा रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो चलिए ठीक है, इन्वर्स हम लोग का यहाँ पे निकल जाएगा, इसका डोमेन और कोडोमेन मालूम है। यहाँ से अभी हम लोग को x फाइंड करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका log बाई बेस 2। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक आ रहा है x में, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस तरीके से देखिए इस फंक्शन का इन्वर्स मिल चुका है। अभी हम लोग को थोड़ा ये समझना है, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना है, f इन्वर्स x से, और क्या करना है 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 यहाँ पे log y बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे ये समझना है कि इन्वर्स का डोमेन 1 टू इन्फिनिटी और रेंज भी यानी कि कोड डोमेन भी 1 टू इन्फिनिटी है, यानी इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, f इन्वर्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए माइनस रखते हैं और ये 1 प्लस समथिंग है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि y का भी वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा लिया गया। अगर यहाँ पे x को f इन्वर्स x लिखते हैं तो y को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे।
तो यहाँ पे x का भी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 से ज़्यादा पे पॉजिटिव। तो ये 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी यानी 1 से ज़्यादा हो गया, और 1 माइनस 1 से ज़्यादा कीजिएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन को हटा देंगे, क्योंकि अगर माइनस रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डोमेन और कोड में दोनों 1 से ज़्यादा होना चाहिए। माइनस रखने पे 1 से कम हो जाएगा, सो माइनस को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो ओनली पॉजिटिव साइन वाला ही इन्वर्स होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे माइनस साइन ले लीजिएगा तो वो गलत आंसर हो जाएगा। तो प्लस साइन वाला ही केवल एफ इन्वर्स एक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड नंबर। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, डोमेन और कोडोमेन पे भी ध्यान देना होता है। एफ गिवन है आपको 1 to इन्फिनिटी, यहाँ कोडोमेन है 2 to इन्फिनिटी। सो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा 2 to इन्फिनिटी, कोडोमेन हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। चलिए इतना तक तो समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके x को y के टर्म में लिखेंगे। किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y(x). यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस y(x) प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से x अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या करते थे, x के जगह पे लिख लेते थे f इनवर्स x एंड y के जगह पे लिख देते थे x। तो यहाँ पे f इनवर्स x, यहाँ पे आप x प्लस माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो ये देखिए यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स मिल चुका है। अभी हम लोग को चेक करना है कि क्या इसके डोमेन और कोडमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोडमेन यानी एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये होना भी चाहिए पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू देखिए, अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन रखते हैं, तो निगेटिव रखने से क्या, यहाँ पे निगेटिव रखने से क्या हो सकता है, तो निगेटिव रख लीजिए यानी माइनस रख लीजिए। तो माइनस रखिएगा तो क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब ये देखना है कि इसका वैल्यू क्या 1 से कम भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 2 से ज़्यादा रखना है, जैसे सपोज कीजिए 2 से ज़्यादा आप 3 रख सकते हैं, तो 3 रख के देख सकते हैं। 3 माइनस यहाँ 9 माइनस 5 कितना आ रहा है, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 9 माइनस 4 5/2। तो यहाँ 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग/2 आ रहा है। तो ये आपका देखिए कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आपका मिल जा रहा है पॉइंट, इस तरह से समझिए 0.8/2। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जा रहा है 0.4 जो कि 1 से कम है। तो हम लोगों का जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी एफ इनवर्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोर देन 1 होना चाहिए, या फिर 1 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका लेस देन 1 आ जा रहा है। सो निगेटिव साइन हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। निगेटिव साइन कंसीडर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, इस कोडोमेन में यानी कि एफ इनवर्स का वैल्यू 1 to इन्फिनिटी में लाई नहीं करेगा। सो निगेटिव साइन को यहाँ से भी एलिमिनेट कर देना होगा। तो ओनली पॉजिटिव साइन वाला ही आपका यहाँ पर भी आंसर होगा। तो ये ध्यान देना होता है। ये फाइनली आप लोग को ब्लाइंडली क्या होगा, ब्लाइंडली केवल इन्वर्स कैलकुलेट करने से नहीं होता है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा उस रिजल्ट को भी हम लोग चेक करते हैं,
और ये कैसे चेक कीजिएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। कोडोमेन, चूँकि कोडोमेन का मीनिंग है एफ इनवर्स का वैल्यू। एफ इनवर्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हम लोग देख रहे थे कि माइनस साइन रखते हैं तो 1 से कम भी हो जाता है। तो माइनस साइन को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस साइन वाले जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ के लिए हम लोग को इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये भी शो करना रहेगा कि शो कीजिए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मीन्स इस फंक्शन का इन्वर्स होगा। इन्वर्स होगा ये अगर एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप लोग क्या करिएगा, इन्वर्टिबल होगा ये प्रूफ करना है, मीन्स आपको फर्स्ट शो करना होगा कि ये फंक्शन कैसा 1 ऑनटो फंक्शन है। यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सो हम लोगों को यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑलरेडी इस x के इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 1 ऑनटो है, और उस केस में आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसको आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 एंड ऑनटो है, और तब उसका इन्वर्स फाइंड कीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब कैसे बनाएंगे, और अभी तो आपको उस तरह का कुछ नहीं करना है। अभी केवल सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ पे x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। चलिए मैं ये भी प्रूफ करके बता देता हूँ आप लोग को कि ये 1 ऑनटो है। तो 1 ऑनटो के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए डोमेन गिवन है हाफ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोडोमेन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आप यहाँ से फाइंड करके जो आएगा सो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जो यानी x का वैल्यू हाफ पे जो यहाँ मिलेगा, तो हाफ पे कितना मिल जाएगा 1/4 प्लस हाफ प्लस 1, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 + 2 + 4/4, यानी कि आपको मिल गया 7/4। तो 7/4 टू इन्फिनिटी ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करना। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको शो करना भी चाह रहे हैं कि ये फंक्शन 1 है। तो इसके लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x + 1। अब इसका आप साइन स्कीम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हो गया -12। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ -12 गिवन रहता है, यहाँ पे आपका -12 होगा। तो -12 यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए, अगर हम लोग -12 से ज़्यादा के लिए कैलकुलेट करें, अगर -12 रखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू चेंज होगा, चेंज कर लीजिएगा। माइनस यानी 1/4 -1/2 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 1 - 2 + 4, तो यहाँ आ जाएगा आपको 5 - 2 यानी 3/4। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से चेंज कर लीजिएगा। और ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर x का वैल्यू -12 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ रहा है डिफ्रेंशिएशन, यानी फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस केस के लिए यानी dy/dx क्या होगा, ये ग्रेटर 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ के लिए। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है मोनोटोनिक होता है। मोनोटोनिक क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का यहाँ से रेंज गिवन नहीं था, तो रेंज और कोडोमेन को हम लोग इक्वल अज्यूम करते हुए चलेंगे। तो 1 होगा एंड ऑनटो भी फंक्शन है। तो इस तरीके से ये फंक्शन 1 ऑनटो है, इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स भी होगा। इन्वर्स इसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग शो कर दिए कि फंक्शन कैसा 1 एंड ऑनटो है। अब 1 ऑनटो है तो इन्वर्स इसका कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, देखिए। इन्वर्स के लिए हम लोग x² + x + 1 - y = 0। अब यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे, -b + -b² - 4ac / 2a, इस तरह से लिख दिए हैं। तो आपका आ गया -1 +
यहाँ से आप लोगों को मिल गया 4y माइनस 3/2। तो ये देखिए यहाँ से x मिल चुका है। अब हम लोग को पता है यहाँ पे देखिए क्या था, फंक्शन यहाँ पे था -12 टू इन्फिनिटी और यहाँ कोड में था 3/4 टू इन्फिनिटी। अब इन्वर्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 3/4 टू इन्फिनिटी से आपको मिल जाता है -12 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखिए एफ इन्वर्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो -12 से ज़्यादा होना चाहिए। तो -12 से ज़्यादा होने का क्या मीनिंग है? अब यहाँ से आप सोचिए कि क्या होगा। अगर डिवाइड करके देखते हैं तो -12 प्लस -1/2 अंडर रूट 4y माइनस 3। अगर आप माइनस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -12 से कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को केवल पॉजिटिव साइन लेना होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे लिखेंगे एफ इनवर्स x और आप क्या करिएगा -1 प्लस यहाँ पे है 4y माइनस 3 क्या कर दीजिएगा 2। तो केवल प्लस साइन यहाँ पे रखना था हम लोग को, प्लस साइन वाला ही हम लोग का रिज़ल्ट होगा यानी इन्वर्स होगा। और इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। फाइनली हम लोग y की जगह पे x रख देते हैं और ये आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x माइनस 3 माइनस 1/2 एफ इनवर्स x। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का जो रिज़ल्ट होता है बुक में कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है, जैसे देखिए x के जगह पे y भी गिवन रह सकता है, तो आप लोग x के जगह पे y भी लिख सकते हैं, बट दोनों साइड में करना पड़ेगा। अगर आप इधर y रखते हैं तो इधर भी y रखिएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे रिज़ल्ट को लिख सकते हैं। साथ में y के जगह पे शो करना पड़ेगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ये आपका रिज़ल्ट है, ये आपका इन्वर्स है। एफ इन्वर्स x लिखिए चाहे एफ इन्वर्स y लिखिए, और यहाँ अगर एफ इन्वर्स x लिखते हैं तो यहाँ भी x को शो करना पड़ेगा ग्रेटर देन 3/4। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स लिखते हैं, साथ में उसका डोमेन भी बगल में लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये फंक्शन केवल इस डोमेन के लिए ही डिफ़ाइन किया गया। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है, x इक्वल टू आप लिख सकते हैं log y बेस 5। अब यहाँ से आप इसको इन्वर्स लिख लीजिएगा तो एफ इन्वर्स x इक्वल टू हो जाएगा इधर log x बेस y, और यहाँ पे x पॉजिटिव के लिए आपका ये इन्वर्स डिफाइन किया जाएगा क्योंकि log केवल पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है। तो इस तरीके से ये मिल गया। अभी हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, log बेस a x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इन्वर्स फाइंड करना हम लोगों को, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से log को हटाना होगा। तो log हटा दीजिए तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और log को हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा तो a टू द पावर y। अभी क्या करना है, x को राइट साइड में करना है और स्क्वायरिंग कर देना है। अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद इसको ब्रेक कीजिए तो a टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a टू द पावर y। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन कीजिए और x को y के टर्म में फाइंड कीजिए। तो यहाँ से अगर x फाइंड करते हैं तो आ जाता है हम लोग का x इक्वल टू आपको मिलेगा a टू द पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a टू द पावर y। इस तरह से हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस बाई 2 मिल गया। तो इस तरीके से इन्वर्स मिल गया एफ इन्वर्स x इक्वल टू a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x बाई 2। ये देखिए काफ़ी इजी वे में हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर लिए हैं। क्या किए हैं, पहले तो log को हटाए, log हटाने के बाद ये मिला, x को राइट साइड में करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ से फिर x कैलकुलेट कर लिया, फिर x के जगह पे f इन्वर्स लिखा, y के जगह पे x लिख दिया, इन्वर्स मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी दिख रहा है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म में लिख सकते हैं, या y c एंड d से भी हम लोग कर सकते हैं। y c एंड d यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। क्या किए हम लोग, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किए, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 2x। देखिए x 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x मिल गया 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई। इस तरीके से हम लोग का f इनवर्स x मिल गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स जो है वो फंक्शन के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन था इसका इनवर्स भी उतना ही आ रहा है। तो ये एक अलग फंक्शन है, यूनिक फंक्शन है, जिसका इनवर्स उसी के इक्वल आपको मिल जा रहा है। जितना फंक्शन उतना ही उसका इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ए टू द पावर एक्स माइनस 1। अभी हम लोग यहाँ से ए टू द पावर एक्स फाइंड करेंगे, तो सेम वे में हम लोग अगर सी एंड डी लगा दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या मिलेगा वाई सी एंड डी। तो यहाँ पे y प्लस 1 वाई माइनस 1। तो इधर क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 ए टू द पावर एक्स माइनस करेंगे तो 2। आपको यहाँ से मिल गया ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 वाई माइनस 1। यहाँ से x कैलकुलेट कर लीजिए, तो x इक्वल टू लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग y प्लस 1 बाई वाई माइनस 1। अभी आप इन्वर्स लिखना चाहते हैं तो इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनली x के जगह पे f इन्वर्स लिख सकते हैं और y के जगह पे x लिख सकते हैं, या फिर सिंपली x के जगह पे f इन्वर्स y भी लिख के काम चला सकते हैं। तो f इन्वर्स x इक्वल टू आ जाएगा लॉग बेस a, यहाँ y के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। आपका ये यहाँ पे आपका इन्वर्स फाइंड हो गया है। साथ में डोमेन भी लिख सकते हैं, तो डोमेन यहाँ मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन डोमेन का ज़रूरत पड़ेगा। डोमेन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए आप साइन स्कीम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर दैन 1 होगा। ग्रेटर दैन कितना होगा, मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगा, तब ये आपका इन्वर्स होगा। यानी इस फंक्शन का इन्वर्स तभी होगा जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सभी फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का आप लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि इन्वर्स फंक्शंस आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग को समझने में बहुत ही ईजी था, और इसी टाइप से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे। फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए और खूब मन लगाइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।